जय हिंद फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का लेक्चर लेक्चर नंबर थर्ड। और आई एक्सट्रीमली सॉरी कि लेक्चर बहुत लेट अपलोड हो रहा है, बट अभी से मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू अपलोड होता रहे। एक्चुअली पहली बात तो ना मतलब सेटअप करने में, एक्चुअली ये जो देख रहे हो ना मतलब फेस वगैरह भी दिख रहा होगा, तो ये सेटअप करने में थोड़ा टाइम लग गया। और दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे को टॉपिक डिसाइड करने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि अभी रिसेंट में ना देखने को मिला है कि अर्थक्वेक और फ्लड दोनों की बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट देखने को मिले हैं। मैं सोच रहा था कि पहले अर्थक्वेक पे बनाया जाए या फिर फ्लड पे बनाया जाए। सो ये कन्फ्यूजन था, दो टॉपिक था। बट मेरे दिमाग में भी आ रहा है ना कि मतलब ये दोनों ही एक्सक्लूज था। एक्चुअली अगर मैं बनाना चाहा होता तो बन गया होता बहुत पहले ही। बट कोई ना, अपना भी सिलेबस कवर करना रहता है, तो इसलिए टाइम लग गया। बट अभी मैं कोशिश करूंगा कि मैं कंसिस्टेंस रहूं। और मैं आपको एक बात बोल दूं, रिवीजन पर्पस के लिए ना आप मेरे साथ अगर जुड़े रहोगे तो आई कैन गिव यू गारंटी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप अभी इनिशियल स्टेज पे हो प्रिपरेशन की, सो आपके लिए ये भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो कर लेना। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे फ्लड के बारे में। फ्लड क्या होता है नॉर्मली, मतलब कि अगर मैं कहूँ कि अगर ये ग्लास है और इसकी कैपेसिटी 250 ml है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 250 ml ही कैरी कर सकते हो। बट अगर आप इससे मोर देन 250 जाने लगोगे तो दैट विल बी कंडीशन एज अ फ्लड। द सेम सिचुएशन कॉल्ड इन आर एटमॉस्फेयर और नियर बाई। अगर जहाँ पे कैपेसिटी से ज़्यादा वाटर स्टोर होने लगता है, उस सिचुएशन को हम क्या कह देते हैं, फ्लड कह देते हैं। Now, what will you write in your examination? That is already mentioned. So, a flood is an overflow of water onto normally dry land, usually caused heavy rainfall, river overflow, dam break, storm surge। और देखो, अगर ये अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि सर क्या आप मतलब रीडिंग करते चले जा रहे हो, तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को डिस्कस किया है, हैवी रेनफॉल, रिवर वगैरह। ठीक है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो गो फॉर दैट, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, इट वॉज ऑल अबाउट दी फ्लड नॉर्मल डिफिनेशन। यू कैन मॉडरेट विथ योर सेल्फ, आप उससे भी इसको कर सकते हो, बट कोर पॉइंट शुड बी देयर की जो कि ऑलरेडी मैंने मेंशन किया। अकॉर्डिंग टू द, अगर मैं बात करूँ UNISDR के अंडर फ्लड क्या होता है, अ फ्लड is a large amount of water covering an area land that is usually dry। ठीक है, और एक और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, सॉरी 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 सॉरी, वो क्लाउड ब्रस्ट की सिचुएशन है, मैं आगे हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक। तो इट वाज ऑल अबाउट दी, इट वाज ऑल अबाउट फ्लड। देखो, अब फ्लड आने के मीडियम क्या हो सकते हैं, दो मीडियम हो सकते हैं। या तो मैंने ग्लास में मतलब सोचो कि जस्ट आई टेक दिस एग्जांपल कि दिस इज द ग्लास। अगर मैं कहूँ कि इसमें 250 ml की कैपेसिटी है और जानबूझ के मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है, दैट विल बी मैन मेड कॉज, है ना। और दूसरा क्या हो सकता है कि एनी हाउ दिस ग्लास केम इन टू द बाल्टी एंड अदर थिंग्स दैट हैविंग ऑलरेडी मोर देन दिस कैपेसिटी, तो नेचुरल काज हो सकता है। सो द सेम थिंग इज हियर कि नेचुरल कॉज एंड ह्यूमन कॉज, इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल हाई। तो मान लो कि मतलब सिटी वगैरह का हम ले सकते हैं आप एग्जांपल कि देखोगे आप सिटी में अगर कैनाल वगैरह की मतलब अच्छे से वो मतलब उसकी सफाई वगैरह नहीं हुई है, तो क्या हो सकता है, वाटर लॉगिंग हो सकता है, जिससे फ्लड आने के चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज़ की स्नो मेल्टिंग, अगर आप माउंटेन और हिली एरिया में देखोगे तो तो क्या होता है कि अ, अगर मेल्टिंग लेवल ज़्यादा है, ठीक, तो पानी क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे भी लिखी है, साइक्लोन एंड स्टॉर्म। कोस्टल एरिया में देखो हम लोग क्या, इंडिया का मतलब 30 समथिंग% क्या होता है कि कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे क्या सुनामी वगैरह के चांसेस आने के रहते हैं। सो दिस इज द कॉज ऑफ नेचुरल कॉज। एंड रिवर मेंडरिंग यहाँ पे समझने वाली बात है। देखो, रिवर ऐसे कभी भी सीधे नहीं चलती है ना, तो जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। तो जो ये कर्व बन जाता है, देखो कि रिवर ऐसे चलती है ना, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। ठीक है, देखो ये क्या होता है, रिवर ऐसे चलती है। सो आप जो इसमें कर्व देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, सो ये वाला पोर्शन क्या होता है, यही मेंडरिंग होता है। अब अगर ये मेंडरिंग ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, एनी हाउ, अगर ये बढ़ता चला गया,
तो अभी स्टार्टिंग में वेंडरिंग इतना ही था। अब यहाँ पे जो मान लो घर वगैरह लोग बना के मछली वगैरह करते या फिर एग्रीकल्चर वगैरह करते थे, तो ये वाला पोर्शन आपके फ्लड में आ जाएगा कि नहीं। सो दिस वाज द रिवर मेंडरिंग एंड दी सिलिटेशन। जैसे इसमें से दो रिवर हैं, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, जो कि इसके मेंडरिंग बहुत ज़्यादा ये लोग बनाते हैं, ठीक है। गंगा देखोगे मतलब कि ऐसे 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 करके चलती है, मतलब मेंडरिंग लेवल इन लोगों का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ह्यूमन मेड में क्या करें कि क्या समझ सकते हैं कि इनक्रोचमेंट ऑफ फ्लड प्लेन्स लाइक कि जैसे मेंडरिंग ये था यहीं तक था नॉर्मली, और हम लोगों को क्या है मतलब कि जितना भी मिले उतना ही कम है ना। तो अब यहाँ पे आके अगर आप लोग घर वाला घर बना लोगे तो क्या होगा, फ्लड आएगा, वाटर लेवल ज़्यादा होगा तो आप भी उसी के चपेट में आ जाओगे, है ना। पुअर अर्बन ड्रेनेज सिस्टम एंड डिफॉरेस्टेशन, अनप्लान्ड एम्बैंकमेंट, है ना। इट वाज ऑल अबाउट द कॉजेस, ह्यूमन एंड नेचुरल कॉज। उसके बाद समझते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लड क्या होता है। रिवर लाइन फ्लड, फ्लैश फ्लड, अर्बन फ्लड एंड द कोस्टल फ्लड। ड्यू टू सॉरी ड्यू टू रिवर ओवरफ्लो, मतलब कि जैसे बिहार में क्या होता है ना, कोसी नदी हमेशा मतलब तांडव मचाती रहती है, आसाम में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। सो कि ओवरफ्लो ऑफ रिवर ऐसे समझ सकते हो। प्रयागराज में देख लो अब की बार की सिचुएशन क्या थी कि मतलब ओवरफ्लो हो गया, इतना ज़्यादा मतलब पानी पता नहीं कहाँ से आ गया। दूसरी चीज़ की फ्लैश फ्लड, आप धराली का देख सकते हो, जम्मू कश्मीर, उसमें क्या हुआ कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, सडनली बहुत ज़्यादा पानी आ गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्लड, सॉरी फ्लैश फ्लड। जैसे हाँ देखो यहाँ पे लिखा भी है, केदारनाथ का 2013 का, हिमाचल प्रदेश में भी 2023 का, अभी रिसेंट आप 25 वाला भी ऐड कर सकते हो, इसमें मैंने ऐड नहीं किया। इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इम्पैक्ट को अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा है तो आप बहुत ईजिली इसको रिलेट कर पाओगे कि एक्चुअली क्या होता है, इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। सो ह्यूमन ह्यूमन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लॉस ऑफ लाइफ। फ्लड आएगी तो देखोगे बहुत सारे लोग मतलब डेथ कर जाते हैं, है ना। अभी न्यूज़ में आप देखो कि 2 पॉइंट समथिंग 2.3 मिलियन के आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद आ रहा है, 2.3 मिलियन के आसपास क्या चीज़ें थी, लोग इम्पैक्ट हुए थे, और 100 ऑफ पीपल क्या हो गए, डेथ हो गए। इकोनॉमिक लॉस, अभी पंजाब में देखोगे कि 175,000 हेक्टेयर की जो क्रॉप लॉस हुई है, वो एक तरह से आपका इकोनॉमिक लॉस ही है। अगर वो रहा होता तो इकोनॉमी हम लोग की बूस्ट होती कि नहीं होती, वो चीज़ें हम लोग यूटिलाइज करते हैं, बट दिस वाज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को कैसे लॉस है, सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग, इकोसिस्टम डैमेज एंड दी सोशल सोशल सोसाइटी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉवर्टी बढ़ेगी, माइग्रेशन होगा, है ना। और सोशल कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जैसे रिसोर्सेज कम होंगे तो अभी अभी आप पाकिस्तान का देखो तो 60% लोग वहाँ पे डिस्प्लेस हो गए, मतलब कि अब वो लोग जहाँ पे जाएंगे तो जो चीज़ें उनके पास नहीं है वो दूसरे का ही लेंगे एनी हाउ, अगर उनके पास सोर्सेस हैं काम करके लेने की तो ले लेंगे, नहीं तो फिर ही होगा। सो नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ फ्लड्स इन इंडिया एग्जांपल की बात करें तो असम एंड बिहार हमेशा से ही रिकॉर्ड बनाते रहे हैं। एनुअल रिवर फ्लड इसमें हमेशा आते रहते हैं, जिसमें रिवर रिस्पॉन्सिबल कौन सी हैं, ब्रह्मपुत्रा, गंगा। मुंबई की अगर बात करूँ 2005 में अर्बन फ्लैश फ्लड ड्यू टू दी पुअर ड्रेनेज सिस्टम, केरला 2018 रेनफॉल प्लस डैम मिसमैनेजमेंट, चेन्नई 2023 सॉरी 2020 2015 एंड 2023। एंड आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा ना, वैसा कुछ खास है नहीं। फ्लैश फ्लड मैनेजमेंट इन इंडिया, देखो अगर इसको आपने लेक्चर नंबर 2 देखा है तो आप उससे अच्छे से रिलेट कर पाओगे। उसमें मैंने बताया था कि मतलब रिस्पॉन्स और मिटिगेशंस, है ना, आफ्टर द इवेंट, बिफोर द इवेंट क्या क्या चीज़ें करनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग इंडिया में क्या होता है, 3 लेवल पे चलता है। एक स्ट्रक्चरल मेजर, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर एंड दी स्कीम इंस्टीट्यूशन। स्ट्रक्चरल मीन्स चेकिंग, जैसे कि आप डैम बना दो, आप पहले से ही स्ट्रक्चर बना रहे हो कि मतलब इस जोन में फ्लड आने के चांसेस हैं, एम्बैंकमेंट, स्लेब्स, ठीक है। ड्रेनेज इंप्रूवमेंट, जो भी आपके रिवर वगैरह बनी है उन लोग को साफ सफाई करा देना, ठीक है। कैनाल कैनाल इम्प्रूवमेंट, सॉरी चैनल इम्प्रूवमेंट एंड नॉन स्ट्रक्चरल लाइक कि जहाँ पे आप की मतलब फिजिकल लेवल पे प्लानिंग नहीं होती है, जैसे फ्लड फोरकास्टिंग, वेदरिंग, आप मतलब मैसेज आते रहते हैं कि आप वार्निंग सिस्टम आते रहते हैं। फ्लड प्लेन्स, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड स्कीम की अगर बात करूँ, एनडीएमए, फ्लड मैनेजमेंट एंड नेशनल फ्लड फोरकास्टिंग। सो इट वाज ऑल अबाउट दी
मैनेजमेंट ऑफ फ्लड। ऐसे ही हम लोग पूरा करेंगे। सो अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक बने हुए थे, सो आई थैंक यू सो मच। और अभी थोड़ा सा मतलब ये सेटअप न्यू था, तो थोड़ा सा हो सकता है कि मतलब मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, बट वी विल डिस्कस, मतलब बहुत अच्छे से हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है इस टॉपिक पे अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा, तो आप उसको कमेंट करके बताओ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।